देखिए बच्चों 2 मिनट। प्रीपोजिशन, ओके, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन। कुछ सेंटेंस दे रखे हैं प्रीपोजिशंस पे, फिर दोबारा से सही करेंगे इनको। पहला है आई हैव बीन इल सिंस 10 days। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? सिंस नहीं आएगा, यहाँ पर फॉर आएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। नंबर 2, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। तो नॉक के बाद ऑन नहीं आता, तो एट लाएगा, ठीक है ना। एट द गेट, एट द डोर। नॉक करते हैं तो डोर पे तो करते हैं, ठीक है। निश्चित बिंदु के लिए एट लगाते हैं, स्थिति के लिए, ठीक है। ही जंप्ड इन, इन नहीं आएगा बेटा, इनटू आएगा। बार बार पे बता रहे हैं, अब तो एक आध सेंटेंस तो समझ में आ रहा होगा ना, है ना। तो ट्राई कर करके आएगा, ठीक है। ही इज सीरियस देन हर, फिर लगा दिया उसने सीनियर के बाद देन, देन नहीं आएगा, यहाँ पर टू आएगा। नंबर 5, वी शुड रिलाई, रिलाई के बाद विद नहीं आता है, रिलाई के बाद आता है बेटा ऑन, ठीक है, निर्भर होना, ठीक है। प्लीज टेक केयर अबाउट नहीं होता है, टेक केयर ऑफ होता है ना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इस टाइप के लगाते हैं। नंबर 7 की बात करते हैं, ओपन द बुक ऑन, ऑन नहीं आएगा, एट आता है, एट द 4th पेज। नंबर 8, ही प्रोहिबिटेड मी। तो प्रोहिबिटेड पे फिर दोबारा से गलती कर दी, तो यहाँ पर टू नहीं आता है, प्रोहिबिटेड के बाद लगाते हैं बेटा फ्रॉम, ठीक है, रोकना। प्रोहिबिटेड बोरो मनी फ्रॉम द फ्रेंड्स। नंबर 9, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन। ऑल हमेशा 2 से ज्यादा के लिए आता है, तो 2 से ज्यादा के लिए तो आप जानते हैं बिटवीन नहीं आता, अमंग आता है। क्या आएगा? अमंग लगाइए, ठीक है, सेंटेंस को सही करिए, अमंग। नंबर 10, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम मंडे, फ्रॉम लगा दिए हैं तो यहाँ लगाएंगे सिंस मंडे, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। समय के किसी बिंदु को दिखाने के लिए क्या लगाएंगे? हमेशा सिंस लगाएंगे, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम लगाते हैं प्रीपोजिशन फॉर, और फ्रॉम लगाते हैं निश्चित बिंदु से लेकर के या दो समय के बिंदु के बीच को दिखाने के लिए फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग करके लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने खत्म कर दिया है आपको प्रीपोजिशंस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट विल बी कंजंक्शन। Okay, before coming to the class, you just read once so that you can understand what I teach in the next class. Okay, thank you.